हेलो दोस्तों। मेरा नाम कविता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा दादी हैं। मैं अपने माँ बाप की एक ही औलाद हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से बड़ा किया है। आज मेरी उम्र 19 साल की है, लेकिन मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मेरी उम्र इतनी कम होगी, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल एक 24 साल की लड़की की तरह हो चुका है। और इसकी वजह मैं खुद ही हूँ, जो 15 साल की उम्र में मैं वो सब करने लगी। मेरे घर में 5 रूम हैं। एक में मेरे मम्मी पापा और दूसरे में मेरे दादा दादी, जो अब 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और ज़्यादातर अपने कमरे में ही लेटे रहते हैं। और तीसरे में मैं खुद रहती हूँ और बाकी के 2 कमरे हम अलग अलग कामों के लिए उपयोग में लेते हैं। मेरे पापा की उम्र 42 साल की है। मेरी माँ वैसे तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बहुत ही पुराने विचारों वाली एक साधारण सी औरत हैं, जो अपना ज़्यादातर वक्त पूजा पाठ या अपने साथ ससुर की सेवा में और घर के कामकाज में गुजारती हैं। मेरे पापा, जो कि एक बिजनेसमैन हैं और अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। हम बहुत अमीर तो नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे पापा भी बहुत आकर्षक हैं, लेकिन मेरी माँ तो उन्हें टाइम ही नहीं दे पाती है। सिर्फ रात में जब उनके सोने का वक्त होता है, तभी उनके पास जाती है। यह बात तब की है जब मेरी उम्र 18 साल की थी। एक रात हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे कि तभी अचानक से मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा के रूम में लड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। पापा मम्मी का रूम मेरे रूम से ही लगा हुआ था। मुझे ज़िंदगी में पहली बार लगा था कि पापा मम्मी की लड़ाई हो रही है, इसलिए मैं ये जानना चाहती थी कि वो लड़ क्यों रही हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी से जाकर पूछूं, लेकिन फिर बाद में सोचा कि वे लोग मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए मैंने पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर भी मेरे मन में वजह जानने की इच्छा होती गई, और जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे रूम में एक खिड़की थी जो उनके कमरे में खुलती थी। वो खिड़की बहुत पुरानी तो नहीं थी, लेकिन उसमें 2-3 जगह छेद थे। फिर मैंने अपने रूम की लाइट ऑफ की और उस छेद में आंख लगा दी। अब अंदर का नज़ारा देखकर मेरे बदन में करंट सा दौड़ गया था, क्योंकि पापा और मम्मी को इस तरह मैंने कभी नहीं देखा था और मेरी मम्मी उन्हें बार बार मना कर रही थी। और अब मेरी नज़र तो बस वहीं टिक गई थी। मैं चाह कर भी अपनी नज़र हटा नहीं पा रही थी। अब वो लोग कुछ कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही था और उनकी बातें सुनने का ध्यान भी नहीं था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और इसके साथ ही मुझ पर एक और बिजली गिरी, और यह सब देखते ही मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। फिर मेरी मम्मी को अपने पास बुलाया। मेरे पापा और मम्मी कुछ देर तक वैसे ही रहे, जैसे एक पति पत्नी रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी अपने आप को ठीक करके और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गईं। अब कमरे में बिल्कुल अंधेरा होने की वजह और पापा का वो भयानक रफ्तार, पता नहीं मुझे क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। अब मेरा दिल कह रहा था कि मैं उनके साथ वैसे ही रहूं जैसे मम्मी रहती हैं। उस रात मुझे बहुत खुजली हो रही थी। फिर मैंने उस रात पहली बार अपने हाथ की मदद ली। अब मेरे ख्यालों में और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा ही थे। फिर जब मेरी खुजली बंद हुई, तब मैं इतनी थक चुकी थी कि कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह मम्मी ने जब आवाज़ लगाई तो मेरी आंख खुली। फिर मम्मी बोली कि बेटा, सुबह के 7 बज रहे हैं, स्कूल नहीं जाना है क्या? तो तब मैं उठकर सीधे बाथरूम में गई। तो फिर अब मेरी आंखों के सामने फिर से वही नज़ारा आ गया था। अब मुझे फिर से खुजली होने लगी थी, तो मैंने फिर से अपने हाथों की मदद ली। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। खैर, जैसे तैसे करके मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई और ड्रेस पहनकर बाहर आई, तो नाश्ते की टेबल पर मेरे पापा से सामना हुआ। मैं रोज सुबह पापा को गुड मॉर्निंग करके विश करती थी, तो तब मैंने उस दिन भी पापा को वैसे ही विश किया। अब मैं उनके ठीक सामने जाकर कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी थी, और फिर नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल की बस पकड़ने के लिए बाहर जाने लगी। लेकिन मेरा मन पापा को छोड़कर जाने का नहीं हो रहा था। तो तब मैं बाहर तो गई, लेकिन कुछ देर बाद वापस आकर मैंने बहाना बनाया कि मेरी बस निकल चुकी है। अब ऐसी स्थिति में पापा मुझे स्कूल छोड़कर आया करते थे। तो तब मम्मी बोली कि जा पापा से कह दे, वो तुझे स्कूल छोड़ आएंगे। फिर मैं खुशी खुशी पापा के कमरे में गई। फिर मैंने पापा से कहा, तो वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए राजी हो गए। मैंने कहा मैं लेट हो रही हूँ। तो पापा बोले कि ठीक है, मैं टी शर्ट तो पहन लूँ, तू मेरा बाहर इंतजार कर। मैं बाहर आकर इंतजार करने लगी। पापा मुझे ज़्यादातर स्कूल कार में ही छोड़ते थे,
लेकिन उस दिन मेरे कहने पर उन्होंने मुझे हमारी एक्टिवा स्कूटर पर स्कूल छोड़ने के लिए गए। दोस्तों, यहाँ तक तो मेरा प्लान सफल रहा था, लेकिन आगे के प्लान में थोड़ा सा खतरा था और मुझे यकीन नहीं था कि वो सफल भी हो जाएगा। फिर मैं उनके पीछे बैठ गई और फिर हम स्कूल की तरफ चल दिए। मेरा स्कूल दोस्तों घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ता बहुत लंबा था और सुबह का वक्त था, तो रोड एकदम सुनसान थी। फिर जब हम घर से 2 किलोमीटर दूर आ गए तो मैंने पापा से कहा कि गाड़ी मैं चलाऊंगी। तो पापा बोले कि बेटी, तुझसे गाड़ी नहीं चलेगी। तो मैं जिद करने लगी। तब पापा परेशान होकर बोले कि ठीक है, लेकिन हैंडल मैं ही पकड़ूंगा। अब मुझे मेरा प्लान कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर तब मैंने कहा कि ठीक है, और पापा ने गाड़ी साइड में रोककर मुझे अपने आगे बैठाया और मेरी बगल में से अपने दोनों हाथ डालकर हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे चलाने लगे। लेकिन अब गाड़ी चलाने पे किसका ध्यान था, मेरा इरादा तो कुछ और ही था। और फिर इस तरह मस्ती करते हुए मैं स्कूल पहुंच गई। फिर पापा को जाते वक्त मैंने एक बार फिर से विश किया। अब पापा शायद मुझे लेकर कुछ परेशान हो गए थे, क्योंकि मैंने हरकत ही कुछ ऐसी कर दी थी। और मेरी तो पूछो मत, मेरी हालत तो इतना करने में ही बहुत ख़राब हो गई थी। फिर पूरे दिन स्कूल में मेरे दिमाग में पापा का ही ख्याल आता रहा और अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं पापा के साथ गाड़ी पर ही बैठी रहूं। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऐसा कौन सा तूफान मेरे अंदर था कि मैं पापा के साथ ऐसा करने के लिए सोचने लगी थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अपने मन की इच्छा और मेरे मन में चल रहे तूफान को लेकर घर पहुंची। अब उस वक्त लगभग 3 बज रहे थे। अब घर में दादा दादी के अलावा कोई नहीं था। मम्मी कहीं गई हुई थी और पापा अपने ऑफिस में थे। फिर मैं बाथरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर निकली। अब मुझे बहुत सुकून मिला और मैं सो गई। फिर मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। फिर मैंने नहाकर कपड़े पहनी और मैंने कपड़े भी उस दिन कुछ अलग दिखने वाले पहने थे। अब पापा के आने का टाइम हो गया था, लेकिन मम्मी का कोई पता नहीं था कि कब आएंगी। फिर शाम के 6 बजे पापा ने घंटी बजाई तो मैं दौड़ती हुई गई और दरवाज़ा खोला। फिर पापा मुझे देखकर थोड़े मुस्कुराए और मुझे देखते हुए बोले कि बेटा, आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो। अब मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं पापा को फंसाने में धीरे धीरे सफल होती जा रही थी। फिर अंदर आकर पापा ने चाय का ऑर्डर कर दिया तो मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगी। फिर पापा भी फ्रेश होकर किचन में आ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पापा की तरफ देखा तो पापा की नज़र कहीं और थी। अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे मन की इच्छा आज ही पूरी हो जाएगी, और बस मैं ऐसे ही खड़ी रही। अब चाय बन चुकी थी और फिर मैंने पापा से डाइनिंग रूम में जाकर बैठने को कहा और चाय वहां देकर बाथरूम में जाकर खुद को शांत करने लगी। फिर मैं कुछ देर बाद बाहर आई तो तब तक मम्मी भी आ चुकी थी। मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे पापा से अपने मन की इच्छा को जाहिर करना था और मम्मी के सामने मैं कुछ कर नहीं सकती थी। पापा भी मम्मी के आने से थोड़े दुखी हो गए थे, क्योंकि ना तो वो कुछ करते थे और ना ही उन्हें कुछ करने देती थी, और मुझे भी उन्हें सताने में बहुत मज़ा मिल रहा था। फिर खाना खाने के बाद पापा मुझे बोले कि बेटी चल थोड़ा घूम कर आते हैं, और मुझे लेकर घर के बाहर आ गए। फिर बाहर आकर उनका मूड चेंज हुआ और मुझसे बोले कि चल बेटा, पिक्चर देखने चलते हैं। और फिर हम एक्टिवा पर सवार होकर एक सिनेमा में पहुंच गए और रास्ते में ही मम्मी को फ़ोन कर दिया कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। जब सिनेमा में कोई पुरानी मूवी लगी होने की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर उन्होंने सबसे महंगे टिकट लिए और फिर हम लोग बालकनी में जाकर बैठ गए। दोस्तों, हमारा नसीब इतना बढ़िया चल रहा था कि बालकनी में सिर्फ हमारे अलावा एक लड़का बैठा हुआ था। अब बस शुरुआत करने की देर थी कि कौन करे। अब तो मैं पापा का साथ पाने के लिए वैसे ही मरी जा रही थी। और फिर उसी वक्त जैसे मेरे पैर पर किसी जानवर ने काटा हो, मैं खड़ी हो गई। तब पापा ने घबराते हुए पूछा कि क्या हुआ। तो तब मैंने बताया कि मेरे पैर पर किसी जानवर ने काटा है। तो पापा बोले कि बैठ जा, और अब काटे तो तुम मेरी सीट पर आ जाना। तो मैं बैठ गई और फिर 5 मिनट के बाद फिर से मुझे काटा। तब मैंने बताया कि पापा कोई बात नहीं, जैसे कीड़े ने मुझे काटा है ऐसे ही आपको भी काट सकता है। तो पापा बोले कि तू एक काम कर, मेरे बगल में बैठ जा। अब तो मैं पहले से ही तैयार थी। तो पापा के बोलते ही मैं उनके बगल में बैठ गई और पर्दे की तरफ देखने लगी थी। अब मैं उनकी बगल में बैठी, बिल्कुल छोटी सी लग रही थी, लेकिन मेरी उम्र उस वक्त 18 साल की थी। फिर पापा मुझे पैसे देते हुए बोले कि कैंटीन से जाकर कुछ ले आओ। मैं बाहर गई
और कैंटीन से कुछ खाने की चीज़ें खरीदी और फिर टॉयलेट में चली गई। और फिर जब वापस आई तो पिक्चर चालू हो चुकी थी। फिर मैंने पापा के बगल में बैठते हुए कहा कि पापा, मुझे आपके साथ बैठने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तब पापा बोले कि तो फिर 1 मिनट रुक, और बैठते हुए ही खुद को सेट करने लगे। अब मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर जब उन्होंने मुझे बैठने को कहा और मैं उनके बगल में फिर से बैठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे मन में चल रहा है वही पापा के मन में भी चल रहा था, लेकिन वो कह नहीं रहे थे। फिर हार मानकर पापा को इशारा किया और पापा मेरे इशारे को समझ गए। और जिस तरह मम्मी पापा का साथ देती हैं उसी तरह आज मैं पापा का साथ देने लगी। हम दोनों ने काफ़ी देर तक वहाँ एंजॉय किया। हम दोनों बिल्कुल शांत थे और बहुत थक गए थे। फिर 20 मिनट के बाद ही पिक्चर ख़त्म हो गई और लाइट जल गई। इससे पहले ही मैंने खुद को ठीक किया। फिर थोड़ी देर के बाद हम दोनों हॉल से बाहर निकले। बाहर आकर पापा मुस्कुराते हुए बोले कि पिक्चर कैसी लगी। तो मैंने जवाब दिया, इससे बढ़िया पिक्चर मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन पापा मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। उसके बाद मुस्कुराते हुए पापा ने मुझे अपनी गोद में उठाया और पार्किंग तक ले गए, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं खड़ी थी। और फिर मैं मुस्कुराती हुई गाड़ी पर बैठ गई। फिर हम घर की तरफ चल दिए। उस दिन के बाद से अब मेरे पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी अपने पापा का बहुत ख्याल रखती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपके हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ और सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी सारी नई स्टोरीज़ सबसे पहले आपके चैनल पर दिखाई दें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियों में। तब तक के दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।